सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कजरी तीज के विषय में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कजरी तीज का महत्व, यह व्रत क्यों रखा जाता है, इसकी पूजा विधि, व्रत कथा तथा चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रावण मास की तीज को हरियाली तीज कहा जाता है। उसी प्रकार से भादो मास के कृष्ण पक्ष की तीज को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन महेश्वरी वैश्य गेहूं, जौ, चने और चावल के सत्तू में घी, मेवा डालकर विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं तथा चंद्रोदय के बाद उसी का भोजन करते हैं। इसीलिए इसे सातुड़ी अथवा सतवा तीज भी कहा जाता है। इस दिन विशेष तौर पर गाय की पूजा की जाती है। आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी गुड़ रखकर गाय को खिलाने के बाद ही भोजन किया जाता है। कुछ लोग इस दिन हरियाली तीज की तरह संजारा भी भेजते हैं। इस दिन बहुएं अपनी सास को चीनी और रुपए का भायना निकाल कर देती हैं। यह त्योहार खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मनाया जाता है। कजरी की प्रतिद्वंद्विता भी होती है। नावों पर चढ़कर लोग कजरी गीत गाते हैं। ब्रज के मल्हारों की ही तरह मिर्जापुर तथा बनारस का यह प्रमुख वर्षा गीत माना जाता है। इस दिन घरों में मिठाई तथा पकवान बनाए जाते हैं, झूले भी डाले जाते हैं। ग्रामीण भाषा में इसे तीजा भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ यह व्रत रखा कैसे जाता है। तो सुनिए। कजरी तीज के दिन महिलाएं निमड़ी माता की पूजा करती हैं। यह व्रत सुहागन स्त्रियां सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, परंतु गर्भवती महिलाएं जल और फलाहार ले सकती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। गाय की पूजा करने के बाद गाय को आटे की 7 लोइयों पर गुड़ और घी रखकर खिलाया जाता है। उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। अब सुनिए पूजा विधि। तो पूजा विधि इस प्रकार है कि पूजन करने के लिए मिट्टी व गोबर से दीवार के किनारे तालाब के जैसी आकृति बनाई जाती है। घी और गुड़ से पाल बांधा जाता है और उसके पास नीम की टहनी को रोपा जाता है। जो लोग तालाब के जैसी आकृति बनाई जाती है उसमें कच्चा दूध और जल डाला जाता है। फिर दिया प्रज्वलित किया जाता है। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि पूजा सामग्री रखी जाती है। फिर सबसे पहले पूजा की शुरुआत निमड़ी माता को जल व रोली के छींटे देने से की जाती है। फिर अक्षत चढ़ाया जाता है। अनामिका उंगली से निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली की 13 बिंदियां लगाई जाती है। साथ ही काजल की 13 बिंदियां भी लगाई जाती हैं। काजल की बिंदियां तर्जनी उंगली से लगाई जाती हैं। निमड़ी माता को मोली चढ़ाया जाता है और उसके बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र भी अर्पित किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी चीजें आपने माता को अर्पित की हैं उनका प्रतिबिंब तालाब के दूध और जल में देखा जाता है। तत्पश्चात गहनों और साड़ी के पल्ले आदि का प्रतिबिंब भी देखा जाता है। इसके बाद कजरी तीज की व्रत कथा सुनी जाती है, जो मैं आपको सुनाती हूँ। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक साहूकार के 4 बेटे और बहुएं थी। तीनों बड़ी बहुएं भरे पूरे परिवार से थी, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था। बड़ी तीज पर तीनों बहुओं के घर से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू का मन इस विचार से दुखी हो गया कि उसके लिए सत्तू कहाँ से आएगा। उसने अपने पति से कहा कि मेरे लिए भी सत्तू लेकर आना, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके पति ने उसके लिए सत्तू लाने का पूरा प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। जब वह शाम को घर लौटा और अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखा तो वह रात भर सो ना सका। दूसरे दिन तीज थी। वह रात को अंधेरे में ही घर से निकल गया और एक बनिए की दुकान में घुस गया। वहाँ चने की दाल लेकर
चक्की में पीसना शुरू कर दिया। चक्की की आवाज़ सुनकर बनिए के घरवाले जाग गए। उन्होंने उसे पकड़कर पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर उसने जवाब दिया कि कल सातुड़ी तीज है और मेरी पत्नी के पीहर में कोई नहीं है, अतः उसके लिए सत्तू चोरी करने आया हूँ। आपकी दुकान में दाल, चीनी और घी सभी था, इसलिए आपके यहाँ से सत्तू बनाकर ले जा रहा था। यह सुनकर बनिया पिघल गया और बोला, तुम अपने घर जाओ, आज से तुम्हारी पत्नी हमारी धर्म बेटी हुई। वह लौटकर घर आया। दूसरे दिन सवेरे ही बनिए ने नौकरों के साथ 4 तरह के सत्तू के पिंडे, साड़ी और अन्य पूजा का सामान उसके घर भिजवा दिया। जेठानिया यह सब देखकर हैरान हो गई और कहने लगी कि तुम्हारे पियर में तो कोई नहीं है, फिर यह सब कहाँ से आया? तब देवरानी ने उन्हें सारी बात बताकर कहा कि यह सब मेरे धर्म पिता ने भेजा है। हे तीज माता, जिस तरह से आपने उस देवरानी की इच्छा पूरी की, इसी तरह से सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।